जब हाइब्रिड की बात या दो मुल्क आपस में लड़ रहे थे इस चीज के ऊपर, पीसीबी और बीसीसीआई के नहीं मानेंगे, कोई कह रहा मानेंगे, कोई नहीं कह रहा, जब उस टाइम क्रिकेट बोर्ड अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। आथरटन का, नासिर हुसैन का कहने का मकसद जो था, उन्होंने इनडायरेक्टली अपने क्रिकेट बोर्ड को भी हिट किया कि आप क्या छोले बेच रहे थे वहां पे। अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कि भारत को दानिस्ता तौर के ऊपर एडवांटेज दिया गया कि वो एक वेन्यू पे बैठें, एक ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करें, एक होटल इस्तेमाल करें, एक ही उनका प्रैक्टिस वेन्यू हो, एयर ट्रैवल से वो बचे रहें। और जब आप एक टीम को इस हद तक सपोर्ट करते हैं तो फिर उस टीम को मदद भी मिलती है, और फिर एक ही वेन्यू के लिए अपनी टीम का इंतखाब भी आप सोच समझ के करते हैं कि आपने सिर्फ एक मैदान पे खेलना है। आपने अगर पैट कमिंस ने भी ये बात की या कोई किसी और ने भी की तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए बात कर रहा है कि भाई जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान से हटके भी मैं मिसाल दे देता हूं, अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया की टीम से दुबई में खेल रही है, तो फायदा किसका होगा? इंडिया को ही होगा। पैट कमिंस ने ये नहीं कहा, लेकिन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर पैट कमिंस ने बोला या किसी और ने भी बोला या नहीं बोला, ठीक है, तो बात यह है कि ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को, ठीक है। इनको इतना जरूर पता चल गया है कि अगर आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेलेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। Exactly. ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? तनवीर भाई, ये हम सुन चुके हैं पहली मरतबा अभी, लाइक फॉर एवरी डॉलर उनका 0.8 सेंट जो है वो इंडिया जनरेट कर रहा है ना, बीसीसीआई जनरेट कर रहा है, लेकिन इसकी कोई हदबंदी देखिए इसमें देखिए, अगर हम पैसे की चले बात करते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, तो जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, आपने तो क्रिकेट को बर्बाद कर दिया ना पैसे के चक्कर में। आपने एक टीम के अगेंस्ट आप लोग एक क्रिकेट बोर्ड भी नहीं गया। अगर वहां पे सारा क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लग जाता कि नहीं यार ये टोटल गलत हो रहा है, तो मैं देखता फिर ये हाइब्रिड होता या नहीं होता। आपने अगर पिंडी में खेलना होता, आपने अगर कराची में खेलना होता, आप अगर किसी और शहर के अंदर खेलना होता है, आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, तो फिर आप स्क्वाड भी उन्हीं कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जब आप एक वेन्यू पे बैठेंगे, आप ट्रेवल नहीं करेंगे, एक होटल में रुकेंगे। माइकल थर्टन ने तो यहां तक बोला कि आपको बेड फैसिलिटी भी एक ही है, आपको बेड भी नहीं चेंज करना पड़ता है। तो आप तो रिलैक्स होके इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेल रहे हैं, तभी आप पहले दोनों मैचेस जीत के अपनी सेमीफाइनल की जगह सिक्योर कर चुके हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आईसीसी ने भारत को ये फेवर दिया है। इससे पहले जब अमेरिका में 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप से पहले ये अनाउंस कर दिया गया था कि भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचा तो गयाना में खेलेगा। गयाना में क्या था, गयाना क्यों इंडिया के लिए पहले अनाउंस किया गया कि 30,000 कैपेसिटी है वहां पर या 40,000 कैपेसिटी है? ये वजह है क्योंकि आप पहले उनको ये ऑप्शन देते हो। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ, उस वनडे वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ, उसमें भारत का सेमीफाइनल मुंबई के अंदर रख दिया गया था कि भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो भारत मुंबई में खेलेगा। उनको पहले ही वेन्यू बता दिया गया कि आपका वो वेन्यू है। इससे पहले जो एशिया कप हुआ उसके अंदर भी पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट होना था, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। और फिर जब श्रीलंका के अंदर बारिशें कोलंबो के अंदर शुरू हो गई, तो हेम्बनटोटा के अंदर पाकिस्तान ने कहा कि मैचेस को लेके जाते हैं, लेकिन जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त भी उन्होंने ये तमाशा और ये ड्रामा शुरू कर दिया कि नहीं ये मैचेस हेम्बनटोटा नहीं जाएंगे। तो वो फिर प्रेमदासा के अंदर ही हुए और जिस हालात के अंदर हुए आप सब लोगों के सामने है। तो एक मुल्क को इस हद तक फेवर दी जा रही है। अब ये अलग बात है कि वहाँ के जो लोग हैं, वो स्पेशली उनका जो मीडिया है, वो ये बात कभी नहीं करेगा क्योंकि उनको तो फायदा हो रहा है। वो ये बात कैसे करेंगे? विक्रांत, एक बीच में जो सवाल हुआ कि क्या इंडिया को एडेड एडवांटेज दिया गया है कि वो एक ही पिच पे खेल रहे हैं, एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, वहाँ मतलब होटल से आधे घंटे की ट्रैवलिंग करके ग्राउंड में आके खेल जाते हैं, पिच एनवायरनमेंट वगैरह वो सारा, तो क्या आप समझते हैं कि उनको एडेड एडवांटेज दिया गया है इस चीज़ को लेके?
तो खैर आकिब जावेद ने यहाँ पे मतलब अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से नहीं हारा कि इंडिया अपने सारे मैच वहीं पे खेल रहा है, और उन्होंने कहा कि इंडिया कौन सा वहाँ पे 10 मैच खेल चुका है, एक ही मैच उन्होंने खेला हुआ है। तो टेक्निकली ही वांटेड टू से कि हमारे लिए एलियन कंडीशंस नहीं है। मतलब बीच में जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, कितना अरसा पाकिस्तान दुबई और यूएई में ही खेला है। तो ये उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम अपनी अच्छा नहीं खेले, बुरा खेले, तो इसलिए हम नहीं जीत सके। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बोलेंगे बीच में कि हाँ नहीं जी ऐसा है, इंडिया को एडवांटेज दे दिया गया ये वो। तो वो रोने धोने वाली बातें नहीं है। ये खैर एक अच्छी बात उन्होंने कही कि हाँ ठीक है, इंडिया अच्छा खेला वहाँ पे उस मैच में, इसलिए वो जीत गए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान का भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस है खेलने का। लेकिन जो उनका गिवन डे अच्छा खेले, जैसे मैं भी आपसे बात करता हूँ, क्या पाकिस्तान तो न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान में खेले ना सारे मैचेस, तो क्या पाकिस्तान जीत गया मैच? पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने पहले 2 दफ़ा ट्राई नेशन सीरीज में भी हराया, और फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा ही अहम मैच था उसमें भी आउट क्लास कर दिया न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को। कोई गेम में नज़दीक भी नहीं है। 60-60, 70-70, 80-80 रन से हम मैच हार रहे हैं। तो दोनों मैचेस में जो पाकिस्तान अभी चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूजीलैंड से हारा, और इंडिया का वहाँ दुबई में हारा, और उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज के 2 मैच हारा, तो गेम में कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि पाकिस्तान थोड़ा सा भी आगे गया हो गेम में। ये पीछे पीछे पीछे, और दूसरी जो टॉप टीमों को मैच ही नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि पाकिस्तान जी दुबई में मैच खेला इंडिया से, तो इसलिए हार गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद पाकिस्तान जहां भी इंडिया से खेला, 2 दफा तो यूएई में 2018 के एशिया कप में 50 ओवर का फॉर्मेट था, 1 साइडेड पाकिस्तान मैच हारा। पहले भी दुबई में 2 दफा पहले मैच हारा हुआ। फिर वहां पे इंग्लैंड में मैनचेस्टर में मैच था 2019 के वर्ल्ड कप का, 1 साइडेड हार। कोलंबो में श्रीलंका में 228 रन से पाकिस्तान को शिकस्त मिली। फिर अहमदाबाद में 150 पे 2 आउट थे, 190 पे पूरी टीम उतर गई, अनदर 1 साइडेड मैच। और ये अभी दुबई में जो मैच हुआ है वो भी बिल्कुल ही 1 साइडेड मैच। तो आपने एक बात सुनी होगी कि जब आप खुद अच्छा नहीं करते, जब आप में खुद इतनी स्किल्स नहीं होती कि आप अच्छा कर सको, आप में इतना टैलेंट नहीं होता, तो आप फिर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हो, दूसरों की जीत को जो वो बताते हो कि जी चीटिंग बताते हो, दूसरों पे एलिगेशंस लगाते हो। आप जब खुद नहीं ना अगले के लेवल तक पहुंच सकते, तो आप अगले को क्रिटिसाइज, ट्रोल करना शुरू कर देते हो। ऐसे काम करते हैं नीच लोग, छोटे लोग, जिनकी सोच नीचे छोटी होती है, जो मुकाबला करना जानते हैं, वो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। पाकिस्तानी मीडिया, आपको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच शुरू होने से पहले ये लोग बातें करते थे कि जी हम इंडिया को हराएंगे, या चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने से पहले हमारे पाकिस्तान में हमारे कुछ मीडिया वाले ये बात करते थे कि यार हम चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे, हम इंडिया को हरा देंगे, हम दुबई से चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ले आएंगे। ये मतलब मैच से पहले वाली बातें। अब पाकिस्तानी मीडिया सुबह से अभी तक न्यूज चैनल पे हर जगह एक चीज भर चुकी हुई है कि जी आईसीसी इंडिया को फेवर कर रहा है दुबई में सारे मैचेस में, क्योंकि वो पैट का कमिन था ना, जो मेरे पैट का कमिन साइलेंसर का बच्चा, उसने भी कोई स्टेटमेंट दी है। वो कह रहा है कि जी आईसीसी इंडिया को फेवर कर रहा है, ये वो तो बेटा राइवलरी वाला बंदा है ना, उसको छोड़ो। अब उस चीज को पाकिस्तानियों ने उठा के इस तरह ले आए हैं। एक तो वसीम अकरम ने भी इनको जवाब दिया, वो मैं बाद में बताता हूं। पाकिस्तानी अब क्या है कि जी इंडिया को फेवर मिलती है, आईसीसी फेवर कर रहा है इंडिया को दुबई में सारे मैचेस में, और जो है वो इसी वजह से जो है वो इंडिया ये मैचेस जीत रहा है। एक बात तो ये होगी। फिर वसीम अकरम ने पाकिस्तानी मीडिया को चुप करवाते हुए बोला कि भाई बकवास बंद करो और जेलस होना बंद कर दो।